दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद दिलीप सर में स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम आपके लिए एक खास टॉपिक लेकर आए हैं जो आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप 12th बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, बिहार बोर्ड हो या यूपी बोर्ड या CBSE, या आप किसी कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों ये जो टॉपिक है ये आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसी वीडियो में हम एक कंप्लीट करने वाले हैं चैप्टर को जिसका नाम है क्वेश्चन टैग। तो दोस्तों क्वेश्चन टैग को समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आखिर ये क्वेश्चन टैग होता क्या है। जैसे हम कोई भी सवाल किसी से पूछते हैं, जैसे डू यू नो मी, तो इसका एक कोई ना कोई जवाब आएगा कि क्या तुम मुझे जानते हो। तो जो क्वेश्चन टैग होता है याद रखिएगा वो क्वेश्चन में नहीं लगता है। सबसे पहला जो पॉइंट आपको याद रखना है कि जो क्वेश्चन टैग होता है उसका प्रयोग क्वेश्चन में नहीं किया जाता है, अर्थात इंटरोगेटिव सेंटेंस में नहीं किया जाता है। वो जब भी आएगा तो आपका असर्टिव सेंटेंस में आएगा या इम्परेटिव, इतना बात याद रखिएगा। तो चलिए आगे देखते हैं कि इसमें आगे आपको कौन सी बातों का ख्याल रखना है। ये तो इंटरोगेटिव में नहीं आएगा। देखिए जैसे कोई भी आपका सेंटेंस है, जैसे अगर वो आपका असर्टिव, जैसे आपका जो असर्टिव सेंटेंस होता है वो दो प्रकार का होता है। एक आपका क्या होता है, एक होता है अफर्मेटिव, एक होता है दोस्तों आपका अफर्मेटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। दूसरा क्या होता है, नेगेटिव। तो याद रखिएगा यदि आपका सेंटेंस अफर्मेटिव है तो दोस्तों जो आपका क्वेश्चन टैग बनता है वह बनता है, बनाने का जो रूल्स है ये समझिए। अब दोस्तों क्वेश्चन टैग बनेगा आपका अफर्मेटिव और निगेटिव का, इसके अलावा एक इंपरेटिव सेंटेंस का बनता है। तो आखिर क्वेश्चन टैग होता क्या है। जैसे हम कहते हैं कि आप मुझे जानते हैं, आप मुझे जानते हैं ना, तुम वहाँ जाते हो, तुम वहाँ जाते हो ना, तुम उसे जानते हो, तुम उसे जानते हो ना, तुम उससे बात करते हो, तुम उससे बात करते हो ना। तो ये जो थोड़ा सा होना जो आ रहा है केवल आपका जो एक सेंटेंस है, आप बस कंफर्मेशन चाहते हैं। जैसे हम पूछते तुम झूठ नहीं बोलते हो ना, तो ये बस हम उससे एक कंफर्मेशन ले रहे हैं कि वो बोलता है या नहीं। सेंटेंस इंटरोगेटिव नहीं होगा लेकिन लास्ट में क्वेश्चन बनेगा, और वो क्वेश्चन टैग कैसे बनता है उसी बात को समझना है। दोस्तों क्वेश्चन टैग के सवाल को बनाने के लिए आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट तथ्य है, जो सबसे मुख्य पॉइंट पे ध्यान देना है, वो है हेल्पिंग वर्ब को ढूंढना। अगर आपको हेल्पिंग वर्ब मिलता है और उसके बाद क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट चुनना, तो जो दोस्तों क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट होता है वो आपका मुख्य सब्जेक्ट होता है। जो मुख्य वाक्य होता है ना, वही सब्जेक्ट आपका क्वेश्चन टैग में आता है। जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे अफर्मेटिव है, तो इसी सेंटेंस का हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब। और अगर हेल्पिंग वर्ब जैसे यहाँ पे है तो यहाँ पे हम नॉट लगाएंगे और तब इसी वाक्य के हम सब्जेक्ट को लिखेंगे। और याद रखिएगा इसके बाद आपको लगाना है क्वेश्चन मार्क। इसके बाद क्या लगाना है, आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस की। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना है, इसमें नॉट नहीं आएगा और इसके बाद आपको लिखना है सब्जेक्ट को। इसी वाक्य का सब्जेक्ट होगा और तब आएगा आपका क्वेश्चन मार्क। दोस्तों वीडियो को पॉज करके आप इसको अच्छा से उतार सकते हैं। अब दोस्तों देखिए अब ये बनेगा कैसे। जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे पहला है कि यू प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेलते हो। हमको पूछना है तो तुम क्रिकेट खेलते हो ना, तो यहाँ पे इस सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब ढूंढना है। दोस्तों अगर आप टेंस पढ़े हैं तो आपको मालूम होगा कि इसका हेल्पिंग वर्ब जो होगा ना वो डू होगा। जैसे वर्ब 1 या वर्ब 5 का हेल्पिंग वर्ब डू या डॉज होता है। तो यू प्ले, अब देखिए वाक्य तो असर्टिव है, अफर्मेटिव है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डोंट प्ले।
अब दोस्तों ऐसा क्यों, सॉरी प्ले नहीं होगा, यहाँ पे डोंट, यू का क्या हो जाएगा, यू ही सब्जेक्ट होगा और यहाँ पे आएगा क्वेश्चन मार्क। याद रखिएगा दोस्त कि जो आपका क्वेश्चन टैग होता है इसमें हम कंस्ट्रक्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब कंस्ट्रक्ट फॉर्म क्या होता है, जैसे आप लिखे यहाँ पे डू प्लस नॉट, तो यहाँ पे हम डोंट लिखेंगे, डू नॉट नहीं लिखेंगे। जैसे यहाँ पे हम डज लिखे आगे, तो यहाँ पे जो हम डज नॉट लिखना होगा वो डजंट होगा। वो डज नॉट अलग अलग नहीं लिखकर हम एक में लिखते हैं। तो यहाँ पे अब दूसरा सेंटेंस देखिए कि यू डू नॉट प्ले क्रिकेट, आप क्रिकेट नहीं खेलते हैं। आप क्रिकेट नहीं खेलते हैं ना, तो इसका जब क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो दोस्तों ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये बाहर आएगा डू, और इसी वाक्य का सब्जेक्ट यू, और तब आएगा आपका क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों आप इसको देखें कि कैसे हम बना रहे हैं क्वेश्चन टैग। सेंटेंस जो आपका होता है अगर वो सकारात्मक वाक्य है तो क्वेश्चन टैग दोस्तों जो आपका बनता है वह नकारात्मक बनता है। अगर आपका वाक्य मुख्य वाक्य सकारात्मक है तो जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो नकारात्मक बनेगा, और मुख्य वाक्य सकारात्मक है तो क्वेश्चन टैग दोस्तों जो बनता है आपका नकारात्मक बनता है, याद रखिएगा। चलिए आगे और भी एक दो सेंटेंस लेते हैं तब आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे हम लिखे कि राम डज नॉट हेल्प यू, राम आपका मदद नहीं करता है। इसको हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो हिंदी होगा कि राम आपका मदद नहीं करता है ना। तो क्वेश्चन टैग बनाने के लिए दोस्तों लिखिएगा इसी वाक्य का हम निकालेंगे सब्जेक्ट, सॉरी हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब यही ना है आपका डॉज। जब किसी वाक्य में एक से ज़्यादा वर्ब हो तो उसके अंत वाला मेन वर्ब और उसके पहले वाला हेल्पिंग वर्ब होता है। तो डॉज वाक्य निगेटिव है तो हमको बनाना है एसर्टिव, यहाँ पे निगेटिव है तो यहाँ पे हम लिखेंगे डॉज। अब दोस्तों अगर आप यहाँ पे लिखते हैं राम और लगाते हैं क्वेश्चन मार्क तो आपका हो जाता है क्वेश्चन टैग गलत। नोट बनाकर लिख लीजिए दोस्तों कि इन क्वेश्चन टैग नो नाउन इज यूज्ड, किसी भी नाउन का प्रयोग हम क्वेश्चन टैग में नहीं करते हैं। क्वेश्चन टैग में सिर्फ प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे राम के लिए जो आपका प्रोनाउन ही आएगा तो यहाँ पे हम राम नहीं लिखेंगे बल्कि यहाँ पे हम ही लिखेंगे। तो चलिए दोस्तों इसका एसर्टिव देख लेते हैं। राम हेल्प्स यू, राम आपका मदद करता है। क्वेश्चन टैग बनेगा तो हिंदी होगा कि राम आपका मदद करता है ना, तो इसका हो जाएगा डॉज। इसका हेल्पिंग वर्ब आएगा तो डॉज, लेकिन हमको करना है कंस्ट्रक्ट फॉर्म का प्रयोग डजंट ही। तो यहां पे आपको क्या ध्यान रखना है दोस्तों, यहां पे आपको जो ध्यान रखना है कि हम कभी भी क्वेश्चन टैग में किसी नाउन का प्रयोग नहीं करते हैं बल्कि उस नाउन के बदले हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। तो इससे अब आपको पता चला होगा कि क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन टैग क्या होता है। जैसे यहां पे है आई एम योर फ्रेंड। दोस्तों इसका क्वेश्चन टैग बनाइए तो यहां पे होगा कि हिंदी होगा कि मैं आपका दोस्त हूं, मैं आपका दोस्त हूं ना, मैं आपका दोस्त हूं ना। तो ऐसे सवाल करना है तो आपको हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकलना है। लेकिन दोस्तों यहां पे एक पॉइंट याद रखिएगा, एम नॉट जो होता है वह आरंट में बदल जाता है क्वेश्चन टैग। जैसे हम एम में नॉट लगाते हैं तो आरंट लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे होगा एम नॉट नहीं होकर आरंट, और वाक्य का सब्जेक्ट क्या है आई और क्वेश्चन मार्क। दूसरा सेंटेंस है आई एम नॉट योर इनेमी, मैं आपका शत्रु नहीं हूं, मैं आपका शत्रु नहीं हूं ना। तो यहां पे क्या होगा एम, अब यहां पे आर मत लिखिएगा, यहां पे आर लिखना गलत हो जाएगा, एम हम लिख सकते हैं एम आई। तो चलिए दोस्तों यहां पे दूसरा कंसेप्ट आपको मिला
कि जब हम एम में नॉट का प्रयोग करते हैं तो क्वेश्चन टैग में हम आरंट लिखते हैं, न कि एमंट लिखते हैं। याद रखिएगा, क्वेश्चन टैग में हम आरंट लिखते हैं, एमंट नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट आपका हुआ क्लियर। तो चलिए दोस्तों, इसी जैसे अभी हम लोग सिंपल प्रेजेंट को ही देख रहे हैं, तो इससे कुछ और भी आपको हम पॉइंट बता दें। जैसे हम कहे यू हैव डन योर वर्क, आपने अपना काम समाप्त कर लिया है, आप अपना काम समाप्त कर चुके हैं, तुमने अपना कार्य समाप्त कर लिया है ना। तो ऐसे वाक्य पूछना है तो उसे हम बनाएंगे क्वेश्चन टैग। वाक्य का हेल्पिंग वर्ब, दोस्तों मेन वर्ब है आपका डन और हेल्पिंग वर्ब है हैव। जब किसी वाक्य में एक से अधिक वर्ब हो तो अंत वाला मेन वर्ब होता है और उसके पहले वाले हेल्पिंग वर्ब होते हैं। तो यू हैव डन योर वर्क, तो यहाँ पे हो जाएगा हैव। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हैवंट। क्या लिखेंगे दोस्तों? हैवंट। और हैवंट यू। लेकिन अगर यहाँ पे हम लिखे यू हैव 3 सिस्टर्स, आपको 3 बहनें हैं ना। तो अगर इस प्रकार का सेंटेंस बनाना है तो इसका जो हेल्पिंग वर्ब होगा दोस्तों, वह यहाँ पे डोंट यू होगा। अब आपके सामने प्रश्न आया कि हम यहाँ पे इस हैव के लिए हैवंट लिखे और इस हैव के लिए हम डोंट क्यों लिखे। बहुत ही अच्छा सवाल आपके मन में आया होगा कि यहाँ पे हम हैव लिखे तो यहाँ पे हैवंट लिख दिए और यहाँ पे हम हैव लिखे तो यहाँ पे डोंट क्यों। तो दोस्तों सिंपल सा आंसर है कि देखिए, इसके बाद आया है आपका एक नाउन है और एक एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ पे वर्ब 3 है। तो ये जो सेंटेंस है दोस्तों, यदि आप अच्छा से टेंस पढ़ें तो ये आपका होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब ये है और ये अकेले है, ये मेन वर्ब है। तो दोस्तों ये वर्ब का पहला रूप है। तो पहला और पांचवा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप लिख देंगे क्या? डोंट। तो चलिए दोस्तों आगे कुछ आपको और भी कॉन्सेप्ट बताते हैं। जैसे आप देखिए, जैसे कुछ कंस्ट्रक्ट फॉर्म है, इसको आप याद कर लीजिए। जैसे आप एम प्लस जो नॉट होगा यह आपका हो जाएगा आयरन। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है जिसमें कन्फ्यूजन है वो बता रहे हैं आपको। जैसे आपको डिड प्लस नॉट लिखना हो तो इसको आप लिखिएगा डिडंट। और सबसे इम्पोर्टेंट शैल प्लस नॉट लिखना हो तो ये आपका हो जाएगा शांत। और विल प्लस नॉट लिखना हो तो आपको लिखना होगा ओन्ट। तो ये क्वेश्चन टैग में जो आपको कंस्ट्रक्ट फॉर्म में दिक्कत करेगा यही मुख्य पॉइंट है। ऐसे इज नॉट लिखना हो तो आपका वो इजंट हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये मुख्य है जो बदलते हैं। जैसे एम नॉट आपका आरंट होगा, ये मुख्य पॉइंट है, इसको दोस्तों ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन टैग को समझना। दोस्तों अभी तक आप समझे कि क्वेश्चन टैग यदि हमें बनाना है तो एक मुख्य बात ये है कि अगर हमारा वाक्य सकारात्मक हो तो क्वेश्चन टैग नकारात्मक बनता है, यदि वाक्य नकारात्मक हो तो क्वेश्चन टैग सकारात्मक बनता है। उसी वाक्य का हम हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और भी पॉइंट लेते हैं। अब यहाँ से कुछ आपका डिफिकल्टी लेवल दोस्तों बढ़ेगा और ये आपके कंपटीशन के लिए होगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एक बात का सदैव ही ध्यान रखें, वाक्य के निगेटिव होने का आशय यह नहीं है कि उसमें सिर्फ आपको नो नॉट ही या नेवर ही दिखाई दे। अगर आपका वाक्य का सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट या एडवर्ब कोई भी निगेटिव आ जाए ना तो उस वाक्य को हम निगेटिव समझते हैं। और दिए गए वाक्य का जब हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो हम इन सब बातों का अवश्य ही ध्यान रखेंगे कि क्या वाक्य में कहीं किसी भी स्थान पे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट या एडवर्ब के स्थान पे कोई निगेटिव वर्ड तो नहीं है। क्योंकि यदि निगेटिव वर्ड हो
तो जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो आपका पॉजिटिव सेंस में बनेगा, सकारात्मक रूप में बनेगा। जैसे आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स है, कुछ वर्ड है, जैसे नो, नॉट, नेवर, नो, नॉट, नेवर, नॉन, नो वन, नाइदर, नथिंग, फ्यू, लिटिल, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, सेल्डम। दोस्तों ये सभी इटसेल्फ निगेटिव वर्ड्स, ये खुद ही निगेटिव वर्ड है। ये किसी वाक्य में जब आ जाते हैं तो इन शब्दों को किसी दूसरे नॉट, नो या नेवर की जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि ये खुद ही निगेटिव अर्थ अपने साथ लेकर घूमते हैं, इतना याद रखिएगा। इनके कैसे हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे, जैसे आपका जो सेंटेंस है कि नो वन नोज दिस, कोई भी इसको नहीं जानता है, क्वेश्चन टैग होगा कि कोई भी इसे नहीं जानता है ना, तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो आएगा आपका डॉज। अब दोस्तों इसका कोई भी जो क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट बनेगा वो आपका बनता है प्लूरल, यहाँ पे होगा दे, याद रखिएगा। यहाँ पे है कि नथिंग इज परफेक्ट, नथिंग इज परफेक्ट, कुछ भी परफेक्ट नहीं होता है ना, कुछ भी परफेक्ट नहीं होता है ना। तो यहाँ पे जो थिंग से बना है यहाँ भी आपका होगा डॉज, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा आपका यही वर्ब आएगा इजंट इट। ये जो थिंग से बना प्रोनाउन है इसके लिए आपका आएगा इट। अगला सेंटेंस है कि फ्यू पीपल विल कम, कुछ ही लोग आएंगे ना, न के बराबर ही लोग आएंगे ना, तो फ्यू मिस होता है न के बराबर। तो यहाँ पे दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पे विल का ओंट लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे फ्यू जो है ये क्या है, इटसेल्फ एक निगेटिव वर्ड है, तो ओंट नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे याद रखिएगा विल, और प्रोनाउन यहाँ पे आएगा दे। अभी एक टेबल बताएंगे जो आपका सब्जेक्ट चुनने के लिए इम्पोर्टेंट है। अगला है कि सी नोज लिटिल अबाउट मी, वो मेरे बारे में न के बराबर जानती है। क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो हिंदी होगा कि वह मेरे बारे में न के बराबर जानती है ना, तो यहाँ पे सी नोज, तो क्या हो जाएगा डॉज सी। आगे है कि नाइदर ऑफ देम हेल्प्ड यू, उन दोनों में से किसी ने तुम्हारी मदद नहीं की ना, तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, यहाँ पे हो जाएगा आपका डिड दे। तो दोस्तों ये रहे कुछ नेगेटिव वर्ड्स। जब भी ये किसी वाक्य में आते हैं तो पूरा वाक्य, समूचा वाक्य आपका बन जाता है निगेटिव, देखने में लगते हैं असर्टिव लेकिन होते हैं नेगेटिव। तो क्वेश्चन टैग बनाना हो तो याद रखिएगा क्वेश्चन टैग आपका बनेगा पॉजिटिव सेंस में। इसके अलावा आपको सिंपल भी सेंटेंस में यदि इनके साथ यदि आपको नो, नॉट, नेवर दिखाई दे तो आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाता है, वो कॉमन एरर का सवाल आता है दोस्तों ऐसे पे कॉन्सेप्ट पे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अब।